रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को भारतीय सेना की तैयारियों की दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा, हर मोर्चे पर हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हैं, भारतीय सेनाओं का जोश भी हाय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से सोमवार को करीब 40 मिनट तक चर्चा की। बातचीत के दौरान एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सेना में बड़ा बदलाव। वायुसेना को मिलेगा नया वाइस चीफ। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी संभालेंगे कमान। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए CISC के रूप में पदभार संभालेंगे। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने का काम करता है CISC। भारतीय सेना के उत्तरी कमान को नया लेफ्टिनेंट जनरल मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को दी गई उत्तरी कमान की जिम्मेदारी। ऋषि भट्ट का दावा, जिप लाइन चलाने वाले के अल्लाहू अकबर कहने के बाद फायरिंग शुरू हुई। आतंकी धर्म पूछकर मार रहे थे गोली। 20 से 22 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे आतंकी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में 4 संदिग्ध नजर आए। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सांबा बॉर्डर पर ग्रामीणों ने बंकर में रहने की तैयारियां शुरू की। बंकरों को किया जा रहा साफ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित गांव में तनाव। ग्रामीणों ने फसलों की कटाई शुरू की। पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला की दो टूक। कहा, हम 2 राष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानते। आतंकी हमले से डरकर हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पहले मैं पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में था। आतंकी हमले के पीड़ितों को क्या बातचीत से इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा से सीएम उमर अब्दुल्ला का सख्त संदेश। कहा, कोई कश्मीरी आतंकी हमले के साथ नहीं। जान गंवाने वालों को सदन में दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम अटैक के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने माफी मांगी। कहा, मैंने सैलानियों को बुलाया था पर हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, आतंक के खिलाफ सभी कश्मीरी एकजुट हुए हैं। सभी ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का पाकिस्तान को जवाब। कहा, हम गीदड़ धमकी से डरने वाले नहीं हैं। दम है तो आ जाओ, वरना चुपचाप बैठे रहो। परमाणु बम की धमकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, भारत चुप नहीं बैठेगा। युद्ध की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के खास अफसर से मिले अफगान मिनिस्टर। भारतीय डिप्लोमेट और अफगान मंत्री की काबुल में मुलाकात। तस्वीर आई सामने। बौखलाया तस्वीरों को देख पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते हमले का डर। पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के 16 YouTube चैनल्स बैन किए गए। भारत के खिलाफ चला रहे थे प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी YouTube चैनल पर रोक लगाने का आपने किया समर्थन। कहा, वो यहां पर अपना एजेंडा प्रसारित कर रहे थे। अटारी सीमा के जरिए सोमवार को 145 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे पाकिस्तान। 275 भारतीय भी पाकिस्तान से वापस लौटे। अगले 2 दिन भारत या पाकिस्तान में शादी वालों को आने जाने की मिलेगी इजाजत। अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ नूरी वीजा पर आ सकते हैं। अटारी बॉर्डर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ किनारेबाजी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में किया गया विरोध। दरगाह में मांगी गई विशेष दुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पहलगाम हमले के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को खत लिखा। पहलगाम हमले पर विशेष सत्र बुलाने की मांग। पहलगाम हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक। कहा, सर्वदलीय बैठक में बोलने की बजाय पीएम मोदी बिहार में भाषण दे रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टियां और धर्म आते हैं। आतंक के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। खड़गे के बयान का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जवाब दिया। कहा, पीएम काम करते हैं। बिहार में पीएम का प्रोग्राम पहले से तय था। कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवाड़ के बयान पर बवाल। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, उनको देश मुंहतोड़ जवाब देगा। विजय वेडेट्टीवाड़ के बयान को सीएम फडणवीस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, वो बेहद असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। शिवसेना की MLC मनीषा कायंदे ने महाराष्ट्र सीएम को चिट्ठी लिखी। राष्ट्र विरोधी बयान देने पर विजय वेडेट्टीवाड़ पर कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने पर अपने बयान पर पलटे विजय वेडेट्टीवाड़। कहा, पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने कुछ नेता पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस चीफ ने सरकार के साथ होने की बात कही है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत और फ्रांस में बड़ा रक्षा सौदा। 26 राफेल M फाइटर जेट्स के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील पर मुहर लगी। तेजस्वी यादव के ताड़ी वाले बयान पर भड़के जेडीयू नेता नीरज कुमार। कहा, वो खुद पीकर दिखाएं कितना कैल्शियम और प्रोटीन बढ़ा। बिहार में ज्यादती की नहीं, विकास की राजनीति चलेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बिहार चुनाव में एनडीए की रणनीति और विकास की योजनाओं पर बात हुई। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस चीफ खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल। खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया। कहा,
बहुमत नहीं है, इसलिए जांच एजेंसियों के सहारे सरकार चल रही है और चला रही है बीजेपी। खड़गे ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट का मुद्दा उठाया, कहा जांच एजेंसियों से हम नहीं डरते। राजस्थान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा नेशनल हेराल्ड की विरासत, सभी को इस पर गर्व। सोनिया राहुल पर चार्जशीट पागलपन। राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट डोटासरा ने कहा संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी का तंज। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा जिन्होंने बार बार संविधान को कुचला वो उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी आज युगम सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है सम्मेलन का आयोजन। युगम सम्मेलन अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवाचार क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज और कल रायबरेली और अमेठी के दौरे पर रहेंगे। कोच फैक्ट्री, लालगंज का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी कार्यक्रम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल को लेकर सुनवाई। याचिकाओं में हाल ही में हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। संभल में जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया। ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को राहत, जब्त पासपोर्ट वापस करने का आदेश जारी किया। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की एनआईए कस्टडी 12 दिन और बढ़ी। तहव्वुर राणा को कोर्ट से वापस लेकर लौटी एनआईए। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ईडी की जांच बंद। दिल्ली की अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दी। बेलगावी में कांग्रेस की जनसभा में कर्नाटक सीएम का विरोध। कुछ महिलाओं ने काला कपड़ा दिखाकर विरोध व्यक्त किया, नारेबाजी की। अपने खिलाफ नारेबाजी से सीएम सिद्धारमैया ने आपा खोया, पुलिस वालों को थप्पड़ मारने का इशारा किया। कर्नाटक सीएम के ऊपर भड़की केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, कहा पुलिस वालों पर हाथ उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं सिद्धारमैया। गुजरात में अवैध रूप से रहने वाले 2500 से ज्यादा बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रिपोर्ट किए जाएंगे। झारखंड के बोकारो में महिला नक्सली सुनीता मुर्मू ने किया सरेंडर। पुलिस अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान 8वें दिन भी जारी। 24,000 जवान तैनात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 14 पर 28.5 लाख रुपए का इनाम था घोषित। यूपी के बहराइच में इस्लामिक गौसूल उलूम मदरसा बंद कराया गया। मान्यता खत्म होने के बावजूद चल रहा था। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने फरहान, साहिल और साद का जुलूस निकाला। हिंदू लड़कियों से रेप का आरोप। यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ क्षेत्र के सभी हिस्ट्री शीटर्स को थाने में पेश किया गया। कोई भी अपराध नहीं करने की दिलाई गई शपथ। लग्जरी गाड़ियों से सड़क पर हुड़दंग मचाना पड़ा महंगा। मेरठ पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, कई गाड़ियां जब्त की। ड्रग्स के खिलाफ मोहाली पुलिस का एक्शन, 4 तस्कर गिरफ्तार, 8 लाख रुपए की हेरोइन और हथियार बरामद। अमृतसर में एनकाउंटर के बाद जीवन फौजी आतंकी मॉड्यूल के 2 गुर्गे गिरफ्तार, विस्फोटक और हथियार जब्त किए गए। 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हरिद्वार में पंजीकरण कराने के लिए लोगों की लगी लंबी कतार। 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। सीएम धामी ने वीडियो किया जारी। 2 मई से खुलेंगे मंदिर के कपाट। पाकिस्तान के पसनी में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आईएसआई के एक अफसर को मार गिराया। प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली। 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। वैभव ने गुजरात के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 11 छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी ने दी गेंदबाजी को और गेंदबाजों को खुलेआम चेतावनी, कहा मुझे किसी का डर नहीं है। करीम जन्नत के डेब्यू ओवर में 30 रन ठोके। वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात को हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी। गुजरात ने राजस्थान को जीत के लिए 210 रनों का लक्ष्य दिया था। वैभव और यशस्वी जायसवाल की आतिशी पारी ने 25 गेंद शेष रहते राजस्थान को जीत दिलाई। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मुकाबला। दोनों ही टीमों के बीच दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।